मतलब ऑल व्हील ड्राइव को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी की डायमेंशंस, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, जब हीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो एक दो फीचर अगर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाए तो डीसीए गियर बॉक्स भी आपके लिए अच्छा हो जाता है। फ्यूचर में इसके अंदर हाइब्रिड वेरिएंट भी सेटअप किया जा सकता है, ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी सेटअप किया जा सकता है, सीएनजी भी आ जाएगा और डीजल वेरिएंट तो अभी आप देख ही रहे हो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली भाई टाटा सिएरा अनवील हो गई है। टाटा सिएरा के प्राइस जो है वो बहुत जबरदस्त रखे गए हैं। मतलब इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये अपने राइवल्स को बहुत जबरदस्त टक्कर देगी, जैसे क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, विक्टोरस, हाई राइडर और काफी सारी गाड़ियां हैं जो सब 4 मीटर सेगमेंट के ऊपर आती है। और इन सारी सेगमेंट का जो प्राइस अगर आप देखोगे ना तो वही 11 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और ऑन रोड कहीं ना कहीं 12-50 और 13 लाख रुपए तक पड़ती है। और सिएरा का जो ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है दिल्ली में बेस मॉडल का, वो पड़ेगा भाई 12,70,000 रुपए से लेके 12,80,000 रुपए तक। दूसरा, आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वेरिएंट वाइज डिटेल की। देखिए गाड़ी के जितने भी वेरिएंट हैं उनके फीचर्स जो है वो रिवील हो चुके हैं, प्राइसेस अभी तक रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन फीचर और इंजन कॉम्बिनेशन किस वेरिएंट में आपको कौन सा मिल रहा है, इसके अलावा गाड़ी की डायमेंशंस क्या रहने वाली है और ये डायमेंशंस अभी तक की सेगमेंट में सबसे ज्यादा डायमेंशंस है तो उसकी भी बात करेंगे। साथ ही इसके अंदर एक नया सस्पेंशन सेटअप आपको देखने को मिलता है जिसे एफडीडी सस्पेंशन बोलते हैं। क्या है क्या नहीं है वो डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। और भाई चौथा, बात करेंगे बेस्ट इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन विद विच वेरिएंट आपको लेना चाहिए अगर आप टाटा सिएरा की तरफ देख रहे हो। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार्स। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं टाटा सिएरा के प्राइस की। देखिए 11,49,000 बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस है। अपने सेगमेंट में क्रेटा आती है, उसका भी ऑन रोड प्राइस कहीं ना कहीं 12,80,000 रुपए पड़ता है बेस मॉडल का, और आई थिंक उसी को ध्यान में रखते हुए टाटा सिएरा को लॉन्च किया गया है। लेकिन टाटा सिएरा में काफी अच्छी बात यह है कि इसकी जो डायमेंशंस है, इसकी जो वाटर वीडिंग कैपेसिटी है, इसका जो अप्रोच और डिपार्चर एंगल है वो क्रेटा से कहीं ज्यादा बड़ा है। अभी ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल के अंदर लॉन्च होती हुई दिखी है, लेकिन जो इसका प्लेटफॉर्म है, जैसे एर्गोस प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, ये एटलस प्लेटफॉर्म का ही अपग्रेडेड वर्जन है और इसके अंदर मल्टीपल गियर बॉक्सेस विद मल्टीपल पावर ट्रेन आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर में इसके अंदर हाइब्रिड वेरिएंट भी सेटअप किया जा सकता है, ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी सेटअप किया जा सकता है, सीएनजी भी आ जाएगा और डीजल वेरिएंट तो अभी आप देख ही रहे हो। तो काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि बहुत जल्द इस गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट और कहीं ना कहीं हाइब्रिड वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 1.5 लीटर का इसका इंजन है, इस इंजन में अगर हाइब्रिड और मिल जाए भाई इसकी माइलेज बहुत जबरदस्त हो जाएगी। अब बात करते हैं गाड़ी के वेरिएंट वाइज डिटेल की। देखिए ओवरऑल ये गाड़ी 7 वेरिएंट के अंदर लॉन्च हुई है, जिसमें इसका जो बेस मॉडल आता है स्मार्ट प्लस, जिसकी प्राइस ऑफ कोर्स 11,49,000 है। उसके बाद आता है प्योर, फिर आता है प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकम्प्लिस्ड एंड अकम्प्लिस्ड प्लस। अब जो अकम्प्लिस्ड प्लस है, जो बिल्कुल टॉप वेरिएंट है, उसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं 18 लाख रुपए एक शोरूम रखी जाएगी। उसके बाद जो ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप है, जो कमिंग सून बताया गया है, मतलब बहुत जल्द आने वाला है, उसकी प्राइस भी 22 लाख रुपए तक जा सकती है। अभी इन सारे वेरिएंट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे इसके अंदर लग रहा है वो लग रहा है प्योर वेरिएंट। देखिए प्योर वेरिएंट के अंदर आपको काम के सारे फीचर इस बार कंपनी ऑफर करके दे रही है। तो अगर प्योर वेरिएंट ही मैं स्पेसिफिक देखता हूं तो इसके अंदर एक तो आपको दोनों इंजन विद ऑल 4 गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आ जाती है। यानी कि अगर आपको 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए तो वो आपको प्योर और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट में मिलेगा। डीजल का भी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको प्योर प्लस और प्योर दोनों में मिल जाएगा। और जो इसका 1.5 लीटर हाइपीरियन इंजन है वो अगर आप लेना चाहते हो तो भाई उसके लिए फिर आपको इसके टॉप मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा, जो पड़ता है अकम्प्लिस्ड और अकम्प्लिस्ड प्लस। अभी प्योर वेरिएंट में जो फीचर्स है वो देख लीजिए क्या मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आ जाता है, टीपीएमएस जो है वो इसके अंदर आ जाता है, और 10.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो इसके प्योर वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। इसका जो बेस मॉडल है उसके अंदर ही 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, और ये भी 8 स्पीकर के साथ आता है। साथ ही रियर कैमरा आ जाता है। अगर आप डीसीडी वेरिएंट लेते हो प्योर के अंदर तो आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना विद जीपीएस ट्रैकिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो प्योर वेरिएंट ही अगर आप ले लेते हो तो ये सारे काम के फीचर आपको मिल जाते हैं। बट अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो फिर आप इसके प्योर प्लस वेरिएंट की तरफ जाइए, जहां सनरूफ के अलावा भी कुछ फीचर्स एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि ड्यूल जोन एसी आपको मिल जाता है। 17 इंच के जो अलॉय व्हील है वो आपको इसके प्योर प्लस से स्टार्ट होंगे। प्योर वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील का सेटअप नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर, वॉशर, रियर डिफॉगर जैसे फंक्शन जो है वो इसके प्योर प्लस वेरिएंट से ही स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे जो दो वेरिएंट है प्योर एंड प्योर प्लस, ये दो टाइप के कस्टमर को केटर करते हैं, एक जिन्हें सनरूफ चाहिए और एक जिन्हें नॉन सनरूफ में अपनी गाड़ी चाहिए। तो ये इन दो वेरिएंट को ले सकते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये दोनों होने वाले। इसके बाद फिर इसका एक अकम्प्लिस्ड वेरिएंट आता है। अब अकम्प्लिस्ड वेरिएंट उन कस्टमर को टारगेट करता है भाई जिनको अपनी गाड़ी में चाहिए फीचर बहुत जबरदस्त और थोड़ा सा प्राइस वो मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अकम्प्लिस्ड वेरिएंट की तरफ जाते हो तो उसके अंदर जो सबसे काम का फीचर है वो एड ऑन हो जाता है, जो आता है वेंटिलेटेड सीट विद एक्सप्रेस कूलिंग। इसके अलावा आपको वायरलेस चार्जर, अडास लेवल 2 का फंक्शन जो है वो यहीं से देखने को मिल जाता है।
साथ ही आपको हाइपर एचयूडी डिस्प्ले जो है उसका फंक्शन मिल जाता है। 12 JBL के जो स्पीकर है जो हरमन कार्डन के ऑडियो सिस्टम के साथ में आएंगे, जहां फ्रंट में आपको सबवूफर भी देखने को मिलता है, वो भी आपको इसके कंप्लीट वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको जो ड्राइवर सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल मिल जाती है। जो रियर वाली सीट है वो भी 60-40 एडजस्टेबल और रियल डिक्लाइन के साथ आ जाती है। और जितने भी हेडरेस्ट आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे इवन फ्रॉम द प्योर वेरिएंट वो सारे एडजस्टेबल मिलते हैं। तो काफी अच्छी बात है कि कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया गया है। इसके अंदर फीचर जो है वो इनबिल्ड किए गए हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस की। अब देखिए इस गाड़ी की जो डायमेंशंस है ना, मुझे सच में अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी लगती है। मतलब कंपेयर करते हो अगर इसको क्रेटा से, तो जो इसकी लेंथ है वो 4340 mm है। विड्थ देखोगे 1841 mm ये इसकी जो विड्थ है। और जो बूट स्पेस है सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है जो है 622 लीटर का। उसके अलावा व्हील बेस भी अगर आप देखोगे भाई 2730 mm का व्हील बेस, मतलब 26 mm तक का व्हील बेस आप देखोगे आपको क्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। बट 2730 इतना व्हील बेस अगर आप कंपेयर करोगे ना, आपको सफारी हैरियर जैसी गाड़ियों के अंदर मिलता है। तो व्हील बेस जो है वो बहुत जबरदस्त है। इसी व्हील बेस की वजह से आपको इसके अंदर सस्पेंशन सेटअप जो है वो जबरदस्त मिल जाता है। क्या सस्पेंशन सेटअप है आगे बात करेंगे। बाकी इसके अलावा सबसे अच्छी बात है इसकी वाटर विडिंग कैपेसिटी। अब देखिए इस गाड़ी के अंदर 450 mm की वाटर विडिंग कैपेसिटी आती है। कंपैरिजन के लिए आप इसको थार से कंपेयर कर सकते हो जहां 622 mm की वाटर विडिंग कैपेसिटी आती है। बट उसके हिसाब से भाई इसकी विडिंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। मतलब ऑल व्हील ड्राइव को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी की डायमेंशंस, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल को रखा गया है ताकि फ्यूचर में कभी ऑफ रोडिंग भी करनी पड़े विद ऑल व्हील ड्राइव तो ये गाड़ी बड़े प्यार से झेल जाएगी। 205 mm की आपको इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और साथ ही जो इसका अप्रोच एंगल है वो 26.5 डिग्री का है और डिपार्चर एंगल 31.6 डिग्री का है। जिसके हिसाब से ये जो खड़ी चढ़ाई होती है ना ऑलमोस्ट 45 डिग्री की, तो भाई उस पे भी चढ़ जाएगी और वहां से उतर भी जाएगी। तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी डायमेंशंस डिजाइन की गई है। कहीं ना कहीं कीप इन माइंड रखा गया है कि ऑल व्हील ड्राइव जब इसके अंदर सेटअप आएगा तो उन कस्टमर्स को भी अच्छे से कैटर कर पाए। अब बात करते हैं गाड़ी के सस्पेंशन की। देखिए इसका जो एडवेंचर प्लस वेरिएंट है उससे नीचे जितने भी वेरिएंट आएंगे उसके अंदर आपको नॉर्मल सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो आपको सफारी और हैरियर के अंदर मिले। लेकिन हाँ जो इसका एडवेंचर प्लस वेरिएंट है वहां से आपको इसके अंदर FDD सस्पेंशन देखने को मिलता है। अब FDD सस्पेंशन क्या होता है? एक सुपर ग्लाइड सस्पेंशन होता है विद फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग। और जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप सिटी के अंदर गाड़ी चलाते हो, पॉटहोल आते हैं, जो सस्पेंशन है वो अडेप्ट कर लेता है अपने आप को, उस एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेगा कि अगर आप टूटे फूटे रोड पे चल रहे हो तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो वहां पे खड्डे आपको बहुत ज्यादा महसूस नहीं होंगे। वहीं अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हो और वो भी 120-130 की स्पीड पे, तो वहां पे सस्पेंशन स्टिफ हो जाएगा। और सस्पेंशन स्टिफ होने की वजह से जो इसकी हाईवे राइड क्वालिटी होगी ना वो बहुत जबरदस्त ग्रिप के साथ आपको मिल जाएगी। मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा, बॉडी रोल आपको फील नहीं होगा बिकॉज सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे चला जाएगा। और जो इसकी रोड ग्रिप होगी ना वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तो काफी सारे कस्टमर जो ये बोलते हैं कि नहीं हाईवे के हिसाब से ट्यून अप नहीं है, सिटी के हिसाब से ट्यून अप नहीं है, भाई इसके सस्पेंशन ऑल ट्रेन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। चाहे आप सिटी के अंदर चलाइए, हाईवे के अंदर चलाइए, ऑफ रोडिंग अंदर चलाइए। और ये सस्पेंशन ज्यादातर आपको लग्जरी गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं भाई सिएरा है तो नया प्रोडक्ट, लेकिन इसके अंदर जो फीचर कंपनी ने दिए है ना भाई साहब वो एक नंबर जबरदस्त है। तो अब बात करते हैं भाई साहब इसका इंजन विद बेस्ट गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन। अब जैसा आपको बताया इसके अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला 1.5 लीटर का एन इंजन जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 1.5 लीटर का GDI पेट्रोल इंजन जो सिर्फ टॉप के 2 वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, और फिर आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो मैनुअल ट्रांसमिशन से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट ले रहे हो दैट टू विद 1.5 लीटर के NA इंजन के साथ, तो इसके अंदर 2 गियर बॉक्स ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन और एक आता है DCA गियर बॉक्स। 2 ही गियर बॉक्स ऑप्शन है। ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन इसके 1.5 लीटर के NA इंजन के साथ नहीं आता। तो अगर आप एक मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हो तो भाई उससे बढ़िया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। और मैनुअल ट्रांसमिशन में प्योर जो वेरिएंट है और प्योर प्लस वेरिएंट है, दोनों ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। पावर आपको अच्छी खासी मिल जाती है। ट्रैफिक के अंदर ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना क्योंकि 1.5 लीटर का इंजन ट्रैफिक के अंदर माइलेज अच्छी दे देता है, ना कोई हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। लेकिन हाँ अगर आप एक DCA गियर बॉक्स ले रहे हो दैट टू विद 1.5 लीटर के NA इंजन के साथ, तो फिर आप जाना इसके प्योर प्लस वेरिएंट की तरफ। हालांकि इसके अंदर जो DCA गियर बॉक्स होता है वो वेट क्लच होता है, तो वेट क्लच में ऐसा कोई इशू नहीं आता। बट फिर भी अब चाहे ड्राई हो चाहे वेट हो, सिटी के अंदर अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगता है तो वहाँ हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। और जब हीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो 1-2 फीचर अगर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाए तो DCA गियर बॉक्स भी आपके लिए अच्छा हो जाता है, जैसे हिल असिस्ट कंट्रोल, डिसेंट कंट्रोल, और जो मोड्स होते हैं जैसे कि स्पोर्ट मोड, सिटी मोड, इको मोड, ये 3 चीजें अगर आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर तो फिर ये DCA गियर बॉक्स आप ले सकते हो। तो DCA गियर बॉक्स विद 3 दीज फीचर ये आपको मिलेगा प्योर प्लस वाले वेरिएंट में। तो अगर आप DCA गियर बॉक्स ले रहे हो विद 1.5 लीटर NA इंजन के साथ तो आप प्योर प्लस पे चले जाना। और अगर आप 1.5 लीटर का NA
इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में ले रहे हो तो फिर आपके लिए प्योर वेरिएंट भी सफिशिएंट रहेगा। अब आ जाते हैं इसके 1.5 लीटर के डीजल इंजन की तरफ। डीजल इंजन देखिए कस्टमर की प्रेफरेंस होती है कि उनको डीजल पसंद है या पेट्रोल। काफी सारे कस्टमर है जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, अदर स्टेट में, जहाँ डीजल पे इतना इशू नहीं है, तो वो डीजल इंजन की तरफ जाते हैं और डीजल इंजन में माइलेज काफी अच्छी मिल जाती है। और इस बार डीजल इंजन में जो गियर बॉक्स मिल रहा है बहुत जबरदस्त, मतलब 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको डीजल के अंदर मिल रहा है, जो अभी वेन्यू के अंदर भी आया था। और ये काफी जबरदस्त गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है मैं बोलूंगा। और ये भी आपको प्योर और प्योर प्लस दोनों वेरिएंट में मिलता है। हालांकि ये तो टॉप एंड वेरिएंट तक भी जाता है, बट अगर आप इसका प्योर प्लस वेरिएंट ले लेते हो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ तो फिर बहुत ही बढ़िया है। अब ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर में मुझे ज्यादा कुछ वैसे है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। आप इसको सिटी में चलाइए, हाईवे पे चलाइए, हर तरीके से आपको ये बेहतरीन गियर बॉक्स मिलेगा। तो वहीं डीजल में अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो तो आप प्योर ले लो या फिर प्योर प्लस ले लो, वो आपकी चॉइस है। पर डीजल में बेनिफिट ये होता है कि आपको माइलेज आपको काफी अच्छी मिल जाती है। डीजल में इस कर्व वेट के हिसाब से जो गाड़ी माइलेज देनी चाहिए 17 से 18 देनी चाहिए, और हाईवे पे ये गाड़ी जो माइलेज आपको देनी चाहिए कम से कम 20 टू 20 प्लस के अराउंड ये माइलेज आपको देनी चाहिए। तो डीजल इंजन गियर बॉक्स मैंने आपको बता दिया, वेरिएंट वाइज प्योर एंड प्योर प्लस आप ले सकते हो, दोनों ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और दोनों गियर बॉक्स आपको जो है इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नाउ तीसरा जो इंजन आता है 1.5 जीडीआई पेट्रोल इंजन, ये 7 स्पीड के साथ आ रहा है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है, और जब भी 7 स्पीड के साथ कोई भी गियर बॉक्स आता है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्पेशली विद डीसीए। बट ये गुड चीज है कि डीसीए के अंदर नहीं है, ये आपको सिर्फ ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 7 स्पीड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि गाड़ी अगर आप 120 130 40 से भी चलाते हो ना, तो भी एक तो आरबीएम आपका कंस्टेंट रहेगा। और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर अगेन कोई बहुत ज्यादा इश्यूज के अंदर नहीं आने वाला, लेकिन ये आपको मिलेगा बिल्कुल टॉप मॉडल के अंदर, जो आता है एडवेंचर और एडवेंचर प्लस वेरिएंट। अब इनकी प्राइस भी फिर बहुत हाई फाई हो जाती है। तो अगर आपके पास मनी कंस्ट्रेंट ऐसा कुछ नहीं है और आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जिसमें ADAS लेवल 2, वेंटिलेटेड सीट, सारे फीचर मिल जाए, तो भैया फिर आप इसका 1.5 जीडीआई इंजन ले लो। 280 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है, अपने सेगमेंट में सबसे जबरदस्त है। बट माइलेज फिर इससे एक्सपेक्ट मत करना, माइलेज आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली। ये 3 इंजन कॉम्बिनेशन है, बेस्ट गियर बॉक्स जो मैंने आपको बता दिया, तो आप इस हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो। बाकी लास्ट पॉइंट आता है सेफ्टी। क्या टाटा की गाड़ी का ना सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज कभी होता ही नहीं है। अभी ये देखिए इस गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है वो भी 20 फीचर के साथ आ रहा है। काफी सारे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी में एड ऑन किए गए हैं, जैसे 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ईएसपी, ईएससी। भाई क्या नहीं है इस गाड़ी के अंदर, सब कुछ तो आपको मिल ही रहा है। रडार बेस्ड ADAS 2 लेवल मिल रहा है, जिसमें 20 प्लस ऑटोनॉमस फीचर आ जाते हैं, जिसमें लेन कीप असिस्ट, कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज है। बाकी अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो 19 इंच के व्हील भी आपको इसके अंदर ऑफ कोर्स मिल ही जाएंगे। इस गाड़ी का जो क्रैश टेस्ट है वो टाटा ने खुद ही करा लिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि टाटा की टक्कर तो टाटा ही ले सकता है। तो दोनों गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ है और आप देख सकते हो किस तरीके से गाड़ी ने क्रैश टेस्ट को झेला है। और ये चार्ट में क्लियर दिखा रहा है कि हर एक एंगल से ड्राइवर है या पैसेंजर है वो सेफ है, सीट बेल्ट सेफ है, डोर ओपन नहीं हुए हैं, गाड़ी का जो कैबिन है वो इंटैक्ट है, अंदर तक इंपैक्ट नहीं आया। तो मोटा मोटा भाई ये है दी ऑल न्यू टाटा सिएरा। जैसे इसके वेरिएंट वाइज प्राइस इन्फॉर्मेशन रिवील होती है मैं आपको एक वीडियो बना के चैनल पे दिखा दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।